हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है वह गुप्ता और मैं एक पेशे से टीचर हूँ। आज मैं भारत सरकार के एक इम्पोर्टेंट डिसीजन पर आपके साथ डिस्कशन करने आया हूँ और वो इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि हाल में ही भारत सरकार ने भारत के एक इम्पोर्टेंट आइलैंड यानी कि द्वीप को का नाम हाल में ही चेंज कर दिया है। आप जानते हैं कि भारत के पास दो इम्पोर्टेंट आइलैंड हैं और दोनों ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक अरेबियन सी में है यानी कि अरब सागर में, जिसे मैं और आप लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, जो कोरल रीफ से बना हुआ है, जिसमें छोटे छोटे 36 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है आपकी कवरत्ती। दूसरा आइलैंड है अंडमान निकोबार। ये लावा से बना हुआ है और इसमें 572 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े। आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल हुआ करती थी, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर। हाल में ही भारत सरकार ने इस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया है। बहुत कुछ आपको समझाऊंगा, पूरी हिस्ट्री में आपसे डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक करके और अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करिए मेरे साथ, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से इंडिया को समझ पाए। देखिए, अगर मैं बात करूं इस आइलैंड की, तो इस आइलैंड का जिक्र आपको रामायण के समय में भी देखने को मिलता है और इसको रामायण के समय में होंडुअन के नाम से जाना जाता था। ओंडुअन के नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद यहां पर मार्को पोलो का आगमन हुआ, एक इटालियन यात्री, आपको पता होना चाहिए, मार्को पोलो। और मार्को पोलो ने भी इसको एक नाम दिया था और वो था अंगमेनियन। मार्को पोलो ने इसको अंगमेनियन के नाम से जाना या इसका नाम अंगमेनियन दिया। और मैंने क्या बोला कि रामायण में इसको होंदुमन के नाम से जाना गया। उसके बाद आपके देश में आगमन होता है ब्रिटिश का, और आप जानते हैं कि ब्रिटिश ने इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस का नाम अपने ऑफिसर्स या अपने देश के कुछ लोगों के नाम पर रखा। तो 17वीं सदी में, 7th सेंचुरी में, एक ब्रिटिश नेवी, रॉयल नेवी जो इंडिया में थी उस समय, ब्रिटिश नेवी के ऑफिसर थे जिनका नाम था ब्लेयर, रिचर्ड ब्लेयर करके इनका नाम था। उन्हीं के नाम पर इनका नाम, इस आइलैंड का नाम, यानी कि जो आज आप देख रहे हो पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया। यानी कि इसका नाम एक ब्रिटिश नेवी ऑफिसर के नाम पे रखा गया था। अब आप देखिए कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और 1947 के बाद भी हमने इसका नाम नहीं चेंज किया और वही हम कॉलोनियल मानसिकता को ढोते रहे और आज तक हमने ऐसा किया। अब ध्यान से समझिएगा कि अंडमान निकोबार का इतना क्या हायतोबा मची हुई है कि नाम चेंज करने से क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, अंडमान निकोबार में आपको पता होना चाहिए कि एक बड़ी फेमस जेल है जिसे सेलुलर जेल या काला पानी जेल के नाम से जाना जाता है। ये लोग क्या करते थे, इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों को अरेस्ट करके काला पानी जेल में भेज दिया जाता था, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, वीर सावरकर जी का नाम है, ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम है जिनको काला पानी की सजा में भेज दिया जाता था। इवन काला पानी की सजा के साथ साथ ये भारतीय कैदियों से अंडमान निकोबार के जो फॉरेस्ट थे उनको काटने को बोलते थे या उनसे इनकी कटाई करवाई जाती थी, जिसके कारण इसका विरोध स्थानीय जो मूलवासी थे वो इसका विरोध करते थे। आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार में भारतीय मूलवासियों की संख्या देखने को मिलती है, जिसमें जरावा, सोमपेन, ये सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो जब भारतीय कैदियों से वनों को कटवाया जाता था, फॉरेस्ट को कटवाया जाता था, तो मूलवासी इसका विरोध करते थे, जिसकी वजह से उनके बीच में डिस्प्यूट बढ़ते थे और भारत के प्रति एक तरीके से नफरत सी वो लोग करने लग जाते थे। इसी पूरी कहानी के चलते काफी दिनों तक हम ये नाम ढोते रहे और आज भी ये ऐसा रहा। लेकिन हाल में ही भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, विजयपुरम या विजयपुरम कर दिया गया है। विजयपुरम क्यों किया गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज का एक प्रोविंस कैपिटल इसी को डिक्लेयर किया था। साथ ही उसका एक प्रोविंस हेडक्वार्टर भी यहीं पे बनाया था और यहीं से आजाद हिंद फौज की
उन्होंने भारत में एंट्री कराने के लिए काम किया था। इस वजह से भारत सरकार ने इनको सम्मान देते हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देते हुए ये नाम रखा है, जिसका नाम है विजयपुरम। अब देखिए एक और बात समझिए, ये जो टापू है ना, ये जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें नेचुरल कैरियर एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, कैरियर क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से भारतीय सेना अपने सारे मिशंस ऑपरेट कर सकती है। भारत की नेवी का यहां पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए और भारत के टूरिज्म के लिए। इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स को। तो हाल में ही भारत सरकार ने अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम चेंज किया है, जिससे ये जो पुराने समय से नाम चला आ रहा था, जो पुरानी पहचान थी, उसको हमने चेंज कर दिया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो ये अंडमान निकोबार का कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर, ये आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जिसका नाम हाल में ही चेंज करके भारत सरकार ने क्या किया है, विजयपुरम कर दिया गया है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? तो आपको भी समझना है, क्या नाम बदलने से ब्रिटिश मानसिकता बदलेगी? तो आंसर है यस, ब्रिटिश मानसिकता में काफी बदलाव आएगा, क्योंकि हमारी जो पहचान है, हम हमारी चीजों से हमारी पहचान होनी चाहिए, ना कि उनकी चीजों से। तो भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जिसका नाम बदल के विजयपुरम किया गया है। आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए मैं बता दूं कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंडमान निकोबार भारत का द्वीप समूह, इसके अलावा भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में। तो आपको अच्छे से ये तैयार कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अब आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं चलते चलते। क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि 10 डिग्री चैनल भारत के किन दो भागों को अलग करने का काम करता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे कि बाकी लोग भी जान पाए और आप इस पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो ये था भारत सरकार का डिसीजन जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जिसमें भारत सरकार ने अंडमान निकोबार की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का नाम चेंज कर विजयपुरम कर दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा ऐसी तब क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी को और अच्छे से धार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।